structures in Python. Okay. Now, if you know C++, you might aware of standard template library (STL) kind of concept. If you know Java, you might aware of containers. So this is same kind of concept. This is same kind of concept. Those who don't know anything about programming, let me tell you is that data structures is just the way. It is just the way of organizing your data, just way of organizing your data, organizing data and accessing data, accessing data. That is just the definition of data structure. That's it. So डेटा स्ट्रक्चर में कैसे होता है कि दिस इज जस्ट द वे हाउ वी ऑर्गेनाइज डेटा, मतलब ये डेटा को हम स्टोर, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल डेटा नाउ. डेटा स्ट्रक्चर ये सिंगल वैल्यू के लिए नहीं होता, इट इज फॉर मल्टीपल वैल्यूज. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर हैविंग many numbers with us, thousands of numbers with us. So how we can store that number? So that is what we call it as how we organize the data and how to access that numbers one by one. We can access at a time, all we can access. So that is what about accessing the data. So in Python, that kind of four structures we are having, that kind of four structures we are having that we can use to organize data properly and to access the data. So that kind of four data structures we are having in Python. The data scientist interview always start with data structure. देखो अभी वो पूछेगा नहीं आपको कि for loop लिखो, फंक्शन लिखो, ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता, बिकॉज बेसिकली आपका जो डेटा साइंस का इंटरव्यू होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जस्ट लाइक एंट्री पॉइंट एंट्री और स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर इंटरव्यू. दैट इज व्हाई यहाँ पे जो इंप्रेशन आपका होगा वही आपका एंड तक इंप्रेशन होगा. दैट इज व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल मैनर. तो ये जो चार डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कौन से हैं, उसमें बेसिकली एज पर द ऑर्गेनाइजेशन उनमें क्या डिफरेंस होता है एंड एज पर द एक्सेसिंग डेटा उनमें क्या डिफरेंस होता है. which data structure use in which application, which is not to be used for which application, ये हम डिस्कस करने वाले. सो एप्लीकेशन ओरिएंटेड इसको हम डिस्कस करने वाले. सो वो चार स्ट्रक्चर कौन से हैं? एक है लिस्ट, जो मैं बार बार बोल रहा था कि ये लिस्ट हम यूज करने वाले, लिस्ट यूज करने वाले. सो दैट इज व्हाट लिस्ट इज. दूसरा जो उसको हम बोलते हैं टपल, इसको हम टपल लिस्ट भी बोलते हैं. बेसिकली आई यूज टू कॉल इट एज टपल लिस्ट. थर्ड जो है ये बहुत नोन है इन मैथमेटिक्स, दैट इज सेट डेटा स्ट्रक्चर, सेट. एंड जो लास्ट है दैट इज डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर. So from these four data structures, most commonly used data structure is list. And if you talk about data science और अगर आपको DBMS भी पता है तो उसमें आपको पता होगा कि unstructured data type होता है. So to handle unstructured data types we use generally dictionaries. तो ये जो list and dictionary है, हाँ, yes, yes. So in these data structures we have four data structure, that is list, second is tuple list or tuple only, थर्ड इज सेट एंड लास्ट डेटा स्ट्रक्चर इज डिक्शनरीज. सो ये जो चार डेटा स्ट्रक्चर्स है उसमें से ऑलमोस्ट सारे यूज हो जाते हैं, बट बेसिकली लिस्ट एंड डिक्शनरीज काफी बार यूज होने वाले. दिस टू डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं होता एज पर माय एक्सपीरियंस. ओके, सो लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये चार डेटा स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करने वाले. सो इनको हम कंपेयर भी करेंगे सो दैट विल गेट टू नो विच डेटा स्ट्रक्चर यूज एट विच इन विच एप्लीकेशन. ओके, सो वो हम कंपैरिजन वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज, फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज लिस्ट इज. सो चारों का ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग अलग है. जैसे आपको सेट ऑलरेडी पता होगा, लिस्ट इज काइंड ऑफ एरे स्ट्रक्चर. जैसे आपका एरे होता है वैसे ये लिस्ट स्ट्रक्चर होता है. सो लिस्ट को हम डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो इसमें जितने नंबर चाहिए कॉमा सेपरेटर आप लिख सकते हो. दैट इज व्हाट लिस्ट इज. अगर आपको टपल को लिखना है तो हाउ वी कैन राइट टपल, इंस्टेड ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन जस्ट सिंपली यूज कर्ली ब्रैकेट. सो ऐसे आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं टपल में. तो ये आपका टपल बन गया. देखो ये इट इज नॉट योर टेक्निकल डिफरेंस, ये सिर्फ आपको जैसे लिखते हैं उसके हिसाब से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ. अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो ये डिफरेंस कभी मत बताओ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, एक सिंपल ब्रैकेट से होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर इन द सेट. सो कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द सेट.
टू डिफाइन द डिक्शनरीज अगेन वी यूज द करली ब्रैकेट्स, बट आप बोलोगे सेट एंड डिक्शनरी कॉम्प्लीट हो जाए, नहीं, जो डिक्शनरी का जो एलिमेंट होता है ना वो अलग तरीके से हम लिखते हैं, सो एलिमेंट वाइज इट इज डिफरेंट, dictionaries are different than set, that is key value pair. Yes, if you know dictionary, so that is just the key value pair we are having, so key value pair. So मैं बताऊंगा बाकी लोगों की what is mean by key value pair, लेकिन इसका एलिमेंट अलग होता है, इसमें एलिमेंट मतलब आइदर इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, लाइकवाइज, लेकिन डिक्शनरीज में सिर्फ इंटीजर या तो सिर्फ फ्लोट या तो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होगा, ये की वैल्यू पेयर होता है सेपरेटेड बाय कोलन, तो इसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाता है आपका पाइथन इंटरप्रेटर। So this is how we do define or write these four structures like this. So let me create some data structures using this representation style. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट में, so these numbers are enclosed with square bracket, मतलब ये क्या है, ये आपका लिस्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने लिस्ट रिटर्न किया था जो हमने ऐसे डिफाइन किया, so this is how we define the list। ऊपर कहाँ पे तो टपल भी यूज किया था, टपल में कहाँ पे तो किया था, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। सो मैं क्या करता हूँ अभी एक लिस्ट बनाता हूँ, सो मैं बनाता हूँ लिस्ट वन लेट्स से। सो लिस्ट वन कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल 10 20 30 एंड 40 चार नंबर का लिस्ट हमने ऐसे बनाया। तो व्हाट इज मीन बाय लिस्ट इज, सो लिस्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लिस्ट, तो इसका टाइप हम प्रिंट करते हैं, सो प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लिस्ट, सो क्लास लिस्ट इट, इसका टाइप क्या है, क्लास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट। सो ये आपका लिस्ट बन गया। वैसे व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप द सेम नंबर्स, सिर्फ मैं उनको एनक्लोज करता हूँ विथ सिंपल ब्रैकेट्स। सो सिंपली मैंने इसको एनक्लोज किया विथ सिंपल ब्रैकेट्स। सो ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट मी जस्ट गिव नेम एज T1, तो आप यहाँ पे टाइप देखो T1 का। सो दिस इज जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप व्हाट, अभी देखो सिंपल ब्रैकेट है मतलब इट इज गोइंग टू बी अ tuple, so आप देख सकते हैं it is the object of class tuple, it is object of class tuple T1। then after that I will create the set for you, ठीक है, so let me call it as S1। so S1 set को कैसे बनाएंगे, so set one is just going to be like 10 20 30 एलिमेंट सेम रखूंगा मैं, सिर्फ उनका टाइप में प्रिंट करता हूँ, so print type of S1, that is set 1। so you can just see that it is of class set। तो ये कैसे पता चला आपके इंटरप्रेटर को, बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं डिक्शनरी बनाता हूँ लेकिन ये क्या बना है, जस्ट विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, जब डिक्शनरी करेंगे तो सिंपली यस एग्जैक्टली वी कैन से दैट सर। त्यांच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या वेगळ्या असतात, म्हणजे बघा आता तुम्हाला सेट माहिती आहे, सेट मध्ये कसं असतं की युनिक एलिमेंट्स असतात, दॅट इज व्हॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेट। तसं लिस्ट मध्ये नाही आहे, लिस्ट मध्ये तुम्ही एक एलिमेंट किती वेळा पण रिपीट करू शकता, सो दॅट इज व्हॉट डिफरन्स बिटवीन लिस्ट अँड सेट, सो दॅट इज व्हॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेट। सो हे बघणार आहे आपण, डिस्कस करणार आहे। येस एक्झॅक्टली। सो हियर यू कैन जस्ट सी दैट D1 इज ऑफ टाइप क्लास डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट भी हमने करली ब्रैकेट से किया, डिक्शनरी भी करली ब्रैकेट से। व्हाट इज द डिफरेंस, सेट में आपने इंडिविजुअल नंबर्स लिए थे, लेकिन डिक्शनरी में यू कैन जस्ट सी दैट इट इज की वैल्यू पेयर्स वी आर हैविंग, एंड यूजिंग दिस की वैल्यू पेयर्स इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिक्शनरी। So yes, this is how we define, or this is how we create a list, tuple, set and dictionary. Now what we'll try to understand is that which of these objects are mutable and which of these objects are not mutable. So mutable and immutable, that we are going to check. So if you don't remember, let me tell you is that at the time of defining integer object हमने check किया था कि integer mutable होता है कि immutable होता है। तो उसको कैसे चेक किया था, इफ यू रिमेम्बर वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो वैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वेदर लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। एज अ क्वेश्चन लेट मी आस्क यू, इंटीजर इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल? म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, हाँ,
हाँ 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 हो 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 बरोबर. तो एक डिफरन्स झाला. दॅट इज वन ऑफ द डिफरन्स. असे खूप डिफरन्स आहेत. म्हणजे म्युटेबल इम्युटेबल दॅट इज वन डिफरन्स पॉइंट. म्हणजे लिस्ट म्युटेबल आहे का नाहीये, टपल म्युटेबल आहे का नाही, सेट म्युटेबल आहे का नाही, डिक्शनरी म्युटेबल आहे का नाही. सो म्युटेबल इज वन ऑफ द डिफरन्स पॉइंट. दुसरा जो तुम्ही बोलला की ऑर्डर्ड आहे का अनऑर्डर्ड आहे, तो लिस्ट ऑर्डर आहे का नाहीये, टपल आहे का नाही, सेट आहे का नाही, डिक्शनरी आहे का नाही, दॅट इज अनदर डिफरन्स पॉइंट. Yes, yes, tuple is immutable. Once we create tuple, we cannot change it. That means not changeable. Not changeable, matlab it is immutable. Let's find it out for list. So let me just tell you how list is been created. So let me create one list now. So I have created list one. So list one. So how I created list one? So list one is equal to 10, 20, 30, 40. So this is how I have created list one. So list one में 10, 20, 30, 40 चार numbers and I have used square bracket. That is why it is going to be list one. लेकिन inbuilt ये at the back end ये represent कैसे किया जाता है? तो let me use the objects like this. So can I say that list one is one object? So list one is going to be one object. So list one एक object है जिसका जो identifier या तो reference variable है उसका नाम है list one. इस reference का नाम है list one. And इसमें कितने numbers है? चार numbers है. That is going to be your list. That is going to be your list. Now can I say that in this list, this 10, 20, 30, 40, these are separate integers, right? And as we know, integer is also a separate object. 10 लिया, can I say that 10 is also an object, 20 is also an object, 30 is also an object, 40 is also an object. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते, दे आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. सो 10 is going to be one object, 20 is going to be another object, 30 is going to be another object, 40 is going to be another object. So what we do here is 10's reference is only going to be stored over here. Let me just, what we do only is we only store their references over here. References means their identifiers, I must say that. So these are four numbers. So ऐसे नहीं कि हमने इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर्स लिखे. देखो इंटीजर्स आर इंडिविजुअल. कितना बाइट्स का था ये? 28 बाइट का इंटीजर था हमारा एक. तो चार इंटीजर लिखे, तो ये चार इंटीजर पहले आपके ये हीप मेमोरी पे या तो रैम पे क्रिएट हो जाएंगे एंड उसके सिर्फ रेफरेंसेस इस लिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में होंगे, इस लिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में होंगे. So this is how we define, or this is the way how we represent the list. Now why this way is very important. See, अगर ये वे आपको समझ में आया ना कि लिस्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि बात के जो टॉपिक्स है, लाइक लिस्ट में हम हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स रख सकते हैं, लिस्ट में मल्टीपल लिस्ट वी कैन राइट, लिस्ट म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, लिस्ट का शैलो कॉपी डीप कॉपी कैसे करते हैं, ये जो बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द लिस्ट. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम चेंज. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम चेंज. तो अगर मैंने लिस्ट वन में चेंज किया तो नया ऑब्जेक्ट अगर बनता है तो दैट इज गोइंग टू बी इम्यूटेबल. इंटीजर में वही होता था. इफ यू डोंट रिमेम्बर, लेट मी टेल यू, आई इज इक्वल टू 20 मैंने लिखा, ठीक है. इसके बाद में आईडी ऑफ आई मैंने प्रिंट किया. सो जस्ट प्रिंट आईडी ऑफ आई. उसके बाद में मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 30 किया, मतलब आई का वैल्यू 20 था, उसका मैंने 30 किया. एंड इफ आई प्रिंट आईडी ऑफ आई नाउ, तो यहाँ पे जो भी आईडी है एंड यहाँ पे जो भी आईडी प्रिंट होने वाला, दो आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ये चेंज होता है. सो आईडी चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे आई में ऑब्जेक्ट था, आई जिसको रेफर कर रहा था वो जो ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे जो आई रेफर कर रहा है वो जो ऑब्जेक्ट है, दोनों टोटली डिफरेंट है. एंड अगर ऑब्जेक्ट ही टोटली डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इम्यूटेबल. मतलब वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है 20, उसमें चेंज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नया ऑब्जेक्ट बना रहा है. एंड दैट इज वाई मैंने आपको बोला था जो पहला लेक्चर था उसमें हमने यही डिस्कस किया था. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो आई है ना, इसके बजाय मैं ले लूंगा लिस्ट वन.
तो लिस्ट वन में क्रिएट करूंगा, लिस्ट वन का आईडी प्रिंट करूंगा। उसके बाद में लिस्ट वन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा एंड उसके बाद में फिर से उसका आईडी चेक करूंगा। अगर उसका आईडी चेंज होता है तो इसका मतलब वो क्या है, इमिटेबल है। मतलब ओरिजिनल लिस्ट में, ये जो लिस्ट है में इसमें वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो ओरिजिनल लिस्ट में अगर चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इमिटेबल है। सो यूजिंग द सेम लॉजिक आई एम गोइंग टू चेक वेदर लिस्ट वन इज इमिटेबल और नॉट। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्रिएट लिस्ट वन। आई थिंक लिस्ट वन इज बीन क्रिएटेड, राइट? So this is what list one is. So let me just print its ID. So ID of list one. तो लिस्ट वन का आईडी मैंने प्रिंट किया। दिस इज आइडेंटिफायर, मतलब ये यूनिक आईडी होता है टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो लिस्ट वन है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ एज एन एरे। तो इसका जो पहला नंबर है 10, उसको मैं हटा के अभी करता हूँ 99। सो पहला नंबर मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। तो इस नंबर को मैंने किया 99। तो ये 99 करने के बाद आई विल प्रिंट लिस्ट वन अगेन। सो देखते हैं 99 हुआ कि नहीं। सो देखो 10 का 99 हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इट इज म्यूटेबल। सी, ये तो आपके इंटीजर के केस में भी हुआ था कि जब आपने आई को 20 किया, आई को 20 किया, उसके बाद में आई को 30 किया, तो ये तो 30 आपके आई में दिखता है जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, लेकिन स्टिल इट इज इमिटेबल। कीप इन माइंड, स्टिल इट इज इमिटेबल बिकॉज 20 वाला ऑब्जेक्ट अलग था, 30 वाला ऑब्जेक्ट अलग है। तो ये 20 में 30 जाके ओवरराइट हुआ, ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसको इमिटेबल बोला था। वही हमें चेक करना है लिस्ट के साथ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो लिस्ट में पहले ये लिस्ट था, तब मैंने उसका आईडी प्रिंट किया है। उसके बाद में अभी लिस्ट में मैंने चेंज किया, तो देखते हैं कि उसका आईडी चेंज हुआ कि नहीं। सो लेट मी जस्ट चेक वेदर इट्स आईडी इज बीन चेंज और नॉट। सो आईडी ऑफ लिस्ट वन, तो अगर उसका आईडी वही है, इसका मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। अगर आईडी चेंज हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। सो उस केस में हम इसको इमिटेबल बोल सकते हैं। बट लेट्स सी, आप देख सकते हैं जो पहला जो आईडी था ओरिजिनल लिस्ट का आईडी, इस लिस्ट का आईडी वो क्या है, ये है। एंड चेंज करने के बाद जो आईडी है वो ये है। कैन आई से दैट बोथ आईडीज आर सेम? एंड एज बोथ आईडीज आर सेम, लिस्ट इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। लिस्ट इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सो इट प्रूव्स अस दैट, ये आपको प्रूव करता है कि ये आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इट इज म्यूटेबल, क्योंकि अगर हम इसमें चेंज भी करते हैं तभी भी लिस्ट का जो आईडी है वो चेंज नहीं होता। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि हाउ इट चेंजेस। डायग्रामेटिकली देखा तो इसमें क्या हुआ। सी, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लिस्ट वन है ना, इसके जीरो इंडेक्स पे मैं डालता हूँ 99। सो कैसे करेंगे, लिस्ट वन ऑफ जीरो में मैंने डाला 99। अभी इसमें क्या होता है कि जो भी इक्वल टू का है उसका राइट साइड देखा जाता है। तो इक्वल टू के राइट साइड में 99 है। तो 99 का ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्या इन दिस रैम? वी डोंट हैव 99 ऑब्जेक्ट। तो पहले 99 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो 99 का ऑब्जेक्ट इज बीन क्रिएटेड एंड देन आफ्टर दैट एट जीरो इंडेक्स 99 का रेफरेंस दिया जाता है। तो ये जो 99 का रेफरेंस है वो जीरो इंडेक्स पे दिया जाएगा। सो जीरो इंडेक्स मतलब पहला नंबर। सो इसका मतलब ये लिंक निकल जाएगा। अभी लिंक किसका मिला, 99 का। मुझे बताओ ये जो लिस्ट वन ऑब्जेक्ट है मतलब कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, वही का वही है। मतलब इसका जो आइडेंटिफायर होगा, अगर 1230, दिस इज आइडेंटिफायर, तो उसका आइडेंटिफायर वही का वही रहने वाला है। वी हैव नॉट क्रिएटेड न्यू लिस्ट वन ऑब्जेक्ट। सो आपकी लिस्ट वन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज हो गया। योर लिस्ट वन ऑब्जेक्ट इज बीन चेंज्ड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ mutable object. That is why we call it as a mutable object. Hmm. Yes, exactly, sir. Exactly. Yes, exactly. Huh. Hmm. Hmm. Yes. Huh. 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 Yes. 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 Yes.
म्हणजे पहिलं काय होतं की ज्यावेळेस 10 होता त्यावेळेस त्याचा आयडी फॉर एक्झाम्पल होता की 1234 असा आयडी होता. म्हणजे हा आयडी होता 1234, राईट? तो रेफर करत होता 10 ला. 99 चा आयडी असं कन्सिडर करा की 4321 असा आयडी आहे. तर ज्यावेळेस मी 99 असाइन केला त्यावेळेस हा नंबर निघून गेला आणि तिथं काय आलं 4321. म्हणजे काय झालं तुमची लिस्ट चेंज झाली. येस. नंबर हां, हां. म्हणजे जे आयडी म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही नंबर नवीन असाइन करता, त्यावेळेस नवीन नंबरचा म्हणजे नवीन ऑब्जेक्टचा जो आयडी आहे, तो असाइन केला जातो. येस. येस, येस, येस. येस, लिस्ट आर म्युटेबल. येस, एलिमेंट कारण इथं एलिमेंट्स काय आहेत? इंटिजर आहेत. तो इंटिजर इम्युटेबलच असतात. येस. नाऊ हं, हं. येस, 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 येस. येस, येस. लेट मी जस्ट नाही आता मी तेच करणार होतो. लेट मी जस्ट शो यू फॉर एव्हरी एलिमेंट फॉर एलिमेंट एव्हरी एलिमेंट इन लिस्ट वन. सो दिस इज हाउ वी कैन इटरेट लिस्ट वन ना. सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट. सो एलिमेंट, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया कि लिस्ट वन में जो भी एलिमेंट्स है ये यूजिंग फॉर लूप मैंने प्रिंट किया. नाउ व्हाट यू आर आस्किंग इज दैट ये जो एलिमेंट है इसका आपको आईडी प्रिंट करना है, राइट? सो एलिमेंट का आईडी प्रिंट करेंगे. नाउ यू कैन सी द आईडीज ऑफ एलिमेंट्स. तो ये देख सकते हैं आप 90 का आईडी है. सॉरी, ये पहला जो आईडी है ये 90 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 40 का है, राइट? हाँ. नाउ व्हाट आई विल डू, अभी यहाँ पे अभी मुझे समझ में एक एक क्वेश्चन अभी आया इसलिए मैं आपको पूछता हूँ. इफ आई डू लिस्ट वन ऑफ जीरो, if I do list one of 0 is equal to 40. Now if I do that, 40 is, हाँ पहले से है. यस, सिर्फ कहाँ पे चेंज होगा होगा इस डायग्राम में? लेट मी जस्ट शो यू डायग्राम. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लिस्ट वन ऑफ 0 इज इक्वल टू मैंने किया 40. तो मैंने क्या बोला कि कैसे एग्जीक्यूट करता है पाइथन इंटरप्रेटर, इक्वल टू का राइट साइड देखो. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है 40 ये एग्जिस्टिंग है क्या आपके पास? सो आप देख सकते हैं रैम में 40 इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर. सो फॉर एग्जांपल उसका जो आईडी है दैट इज 9999 लेट्स से आईडी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 40 नया 40 फिर से जनरेट नहीं होगा. दैट इज वेस्ट ऑफ मेमोरी. तो क्या होगा 40 का आईडी सिर्फ जीरो लोकेशन पे जाएगा. मतलब ये जो 40 का 99 आईडी है ना दैट इज जस्ट गोइंग टू बी ओवर हियर. सो ये बन जाएगा 9999. इसका मतलब जीरो एलिमेंट का आईडी. यस यस. सो इसका आईडी यस सेम रहेगा. सो लेट्स चेक दैट. सो यहाँ पे अभी मैं देख सकता हूँ 40 तो डाल दिया मैंने. तो यहाँ ये आईडी एंड ये आईडी ये दोनों सेम होने चाहिए. सो यू कैन जस्ट चेक दैट. The 464 ये 464 दोनों सेम है. So that is what beauty of Python I must say. Yes. एक और कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करते हैं 5 मिनट में, देन आफ्टर दैट विल स्टॉप. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट इज दैट हाँ आहे स्लायसिंग वगैरे आहे ते पुढे आपण डिस्कस करणार आहे. जसं आपलं स्ट्रिंग मध्ये स्लायसिंग आहे तसं याच्यामध्ये आहे. स्लायसिंग आहे, एन डायमेन्शनल लिस्ट आहे. येस येस येस. Okay, so let me just ask you one question. If you are having C वाला array, C programming वाला array, so C programming में array कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं int a, for example, 4 numbers we can have. So is equal to if I just initialize them out, so that is just going to be 10, 20, 30. How many? 4 है, 40. So this is how we define array into C programming. Now in this array, if I want to make changes into your first element, मतलब a of 0. तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ क्या? इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक स्ट्रिंग पुणे. इज दैट पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग? इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ये जो एरे है ना ये सिर्फ इट्स टाइप इज इंटीजर. मतलब यहाँ पे सिर्फ हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं. सो लेट्स चेक कि ये लिस्ट में पॉसिबल है क्या. तो लिस्ट में ये पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं. एंड अगर है
तो क्यों पॉसिबल है, नहीं है तो क्यों नहीं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लिस्ट वन, लेट मी जस्ट प्रिंट, दिस इज योर लिस्ट वन. सो क्या करता हूँ मैं, लिस्ट वन का जो 0th एलिमेंट है इसको मैं करता हूँ पुणे. सो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग इज. सो सिंगल कोट में लिखो, डबल कोट में लिखो सेम. तो इफ आई डू दैट तो आप देख सकते हो एरर तो नहीं दिया है. एंड नाउ यू कैन चेक, ये आप इंटीजर के साथ पुणे भी लिख सकते हो. नाउ व्हाई दिस इज पॉसिबल इन पाइथन, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग? ओके, यस, एनीथिंग एल्स? Yeah, why it supports heterogeneous data type? Hmm, hmm, hmm. ओके, 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 ठीक है. पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सी एंड सी प्लस प्लस में अलाउड क्यों नहीं है. सो यू आर सेइंग दैट यहाँ पे इंट लिखा है, इसके लिए, इसकी वजह से ये हुआ. लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे इंट लिखा है, फिर भी यहाँ पे मैं कैरेक्टर ए डाल सकता हूँ. एम आई राइट? अगर आपने कभी चेक किया है तो ए ऑफ वन, यू कैन जस्ट पुट इट एज व्हाट, कैरेक्टर ए. दिस इज कैरेक्टर ए, मतलब व्हाट, 65. सो ये काम करता है सी प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे तो आपका ये इंटीजर लिखा है, स्टिल वी आर एबल टू पुट कैरेक्टर इनटू योर इंटीजर array. दिस इज पॉसिबल. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंट देन? सी, इसका मैं रीजन बताऊं तो एग्जैक्टली ये होता कैसे बैक एंड में. अगर आप इंटीजर एरे लिखते हो ना, इंटीजर एरे ए विथ 4 लोकेशंस, तो ये एक्चुअली मेमोरी में कैसे होता है ना, एक्चुअल आपके रैम में, एक्चुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट वर्चुअल, एक्चुअल रैम में ये, देखो एक इंटीजर 4 बाइट का मैं पकड़ता, तो इस केस में कंटीजियस 16 बाइट्स आर गोइंग टू बी एलोकेटेड. ये 4 बाइट पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर 4 बाइट, तीसरा इंटीजर 4 बाइट, नेक्स्ट इंटीजर 4 बाइट. अभी यहाँ पे ये जो अरे ए है, दिस इज कॉल्ड एज अरे ए. एंड ए में क्या होता है, इसका पॉइंटर स्टोर होता है. बेसिकली इट इज द पॉइंटर टू दिस पर्टिकुलर 4 कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि और ए में आपने स्ट्रिंग डालने के लिए चाहा, फॉर एग्जांपल दैट स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ, लेट्स कंसीडर एक बिग स्ट्रिंग वी आर हैविंग, दैट काइंड ऑफ बिग स्ट्रिंग वी आर हैविंग. तो इसका जो साइज है ना, ये साइज एंड ये वाला साइज मैचअप नहीं करता, ये साइज एंड ये साइज मैचअप नहीं करता. तो इसकी वजह से वी कैन नॉट पुट अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल इनटू योर इंटीजर्स. अभी आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, तो साइज मैच नहीं हो रहा है स्ट्रिंग का, वो ठीक है, फ्लोट का तो मैच हो रहा है साइज. फ्लोट, फ्लोट भी 4 बाइट होता है, इंटीजर भी 4 बाइट है. तो कैन वी पुट 4 फ्लोट ओवर हियर, कैन वी पुट फ्लोट ओवर हियर? We can put, we can just place 3.14 here, that is float, 4 byte float. We can put and that is placeable over here because 3.14 भी आपका 4 बाइट में होता है. सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो पहला नंबर है ये फ्लोट है, तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको परसेंट एफ ही यूज करना पड़ता है. उसको प्रिंट करने के लिए परसेंट एफ ही यूज करना पड़ता है. इसको प्रिंट करने के लिए यूज करो, अगर ये नंबर है 10, 100, 120, तो इनको परसेंट ही यूज करो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग, राइट? तो ये आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपका जो भी है ये टाइप कास्टिंग पॉसिबल है तब. सो फ्लोट एंड इंटीजर वी कैन जस्ट डू बाय टाइप कास्टिंग, नो इश्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम साइज, बोथ आर ऑफ सेम साइज. तो ये प्रॉब्लम है बेस रूट लेवल पे कि आप ए में इंटीजर छोड़ के बाकी कुछ नहीं प्लेस कर सकते. अभी मैंने आपको बोला कैरेक्टर पुट कर सकते हैं, कैरेक्टर कितना लेता है 1 बाइट. तो अगर मुझे यहाँ पे कैरेक्टर पुट करना है तो यू कैन जस्ट प्लेस, ये जो 4 बाइट है ना उसमें से जो भी एक बाइट है, ये वाला एक बाइट, इसमें हम कैरेक्टर प्लेस कर सकते हैं, बाकी के सारे जीरोस रखेंगे. सो दैट इज पॉसिबल. तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल. लेकिन स्ट्रिंग के साथ वो नहीं होगा. स्ट्रिंग का प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली स्ट्रिंग वी कैन नॉट पुट ओवर हियर. सो आप बोले कि सर स्ट्रिंग का एड्रेस डालो. सो अगर इफ यू नो दैट इन डिटेल, तो एड्रेस भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन
एड्रेस में आपको ये जो एरे है ये एरे ऑफ एड्रेसेस होना चाहिए उस केस में, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज उसको भी आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा एज अ पॉइंटर एरे, एज अ पॉइंटर एरे। सो ये थोड़ा सा सी सी प्लस प्लस का प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम पाइथन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लेट मी टेल यू। तो मैंने क्या किया, लिस्ट वन ऑफ जीरो में मैंने अभी डाल दिया पुणे लेट से। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू के राइट साइड में पुणे लिखा है, तो पहले देखेंगे पुणे कहाँ पे है क्या। तो पुणे यहाँ पे है नहीं, सो लेट मी जस्ट रिमूव सम पार्ट हियर। ठीक है, सो पुणे तो है नहीं, सो लेट मी जस्ट क्रिएट पुणे नाउ। सो एज ए इंटरप्रेटर लेट मी क्रिएट पुणे ऑब्जेक्ट। सो पुणे इज व्हाट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्रिएट किया। एंड अभी जो भी लिस्ट वन ऑफ जीरो पे मैंने पुणे का क्या रखना है, मुझे आईडी रखना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जाके क्या स्टोर होगा, पुणे का आईडी स्टोर होगा। सो ये यहाँ पे आईडी स्टोर होगा, ये रेफरेंस चला जाएगा। तो ये जो आईडीज है ना, ये आईडीज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, दे आर ऑफ सेम टाइप, दे आर ऑफ सेम टाइप। या तो अगर आपको जावा पता है, तो जावा में जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्लास सबसे टॉप में होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। एंड जो भी बाकी के क्लासेस है, लेकिन अभी जावा में अलग से होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर भी एक क्लास है, इंटीजर भी एक क्लास है। यस, दैट इज स्ट्रिंग इज आल्सो अ क्लास हियर, फ्लोट इज आल्सो अ क्लास हो रही है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ले लू, या तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ले लू, या तो फ्लोट का ऑब्जेक्ट ले लू, सेम। ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के। इसका मतलब ये तीनों जो है ये सेम टाइप के अल्टीमेटली। एंड दैट इज व्हाई देयर रेफरेंसेस वी कैन जस्ट पुट टुगेदर ओवर हियर। एंड दैट इज व्हाई हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन लिस्ट वन। क्योंकि ये इंटीजर क्लास हो या तो स्ट्रिंग क्लास हो, उनका पेरेंट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग को भी मैं बोल सकता हूँ इट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, इंटीजर को भी मैं बोल सकता हूँ इट इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। So that is why they becomes of same type, and that is why that is possible over here to put all objects in the list at a time. That is heterogeneity of list one, that is possible। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज बेसिकली, इसको रीजन है ना सर बेसिकली कि ये हमने बोला कि लिस्ट वन इज गोइंग टू हैव हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स, इसलिए हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक जो है ये वाला लॉजिक है, ये वाला, राइट। एंड सी सी प्लस प्लस में क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहां पे जो मेमोरी होता है वो कंटिजियस होता है। यहाँ पे देखो, अभी देखो इंटीजर्स है 28 बाइट के, आपका जो पुणे है इट इज जस्ट गोइंग टू बी ये 51 2 3, ये 53 बाइट्स का होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये अलग साइज का है, ये अलग साइज का है। तो वहां पे ये कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस पे नहीं स्टोर हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है जो आपका सी सी प्लस प्लस में आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। एंड ये जो भी सारे ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइप के हैं, सबका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। सो ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास होता है, दैट इज गॉड ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। हम्म, देखो यहाँ पे जो हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं ये अलग अलग टाइप के है ही नहीं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। या आप बोलोगे ये पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है, तीसरा इंटीजर है, फोर्थ इंटीजर है। सी, मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि जो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट क्लास। सो सबका जो पैरेंट क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास होता है। सो इंटीजर इज ऑल्सो ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज ऑल्सो ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, एंड फ्लोट इज ऑल्सो ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। मतलब ये तीनों सेम टाइप के हो गए अल्टीमेटली, एंड दैट इज वाई वी कैन जस्ट पुट देम टूगेदर। तो हमें दिखने में लिख रहा है कि ये स्ट्रिंग अलग है, इंटीजर अलग है, लेकिन दोनों का टाइप क्या है, अगर हाई लेवल पे देखे, अगर ऑब्जेक्ट क्लास के लेवल पे देखे, तो बोथ आर सेम, एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल टू पुट टुगेदर इनटू लिस्ट वन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई लिस्ट वन इज हेटेरोजेनियस। यस सर। यस 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 डेफिनेटली, yes 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 definitely, and it is not only about three classes,
अगेन अलोंग विद दैट आल्सो वी आर हैविंग क्लासेस लाइक मैंने आपको बोला था कि फंक्शंस भी क्लासेस होते हैं, फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, सो ये फंक्शन भी ऐसे ही दिखते हैं। देन आफ्टर दैट मैंने आपको बोला था कि कीवर्ड, सो फॉर एग्जांपल इफ कीवर्ड है, इफ कीवर्ड भी ऐसे ही दिखता है। तो ये जो भी सारे क्लासेस है, ये सारे क्लासेस का जो पैरेंट है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। इसका मतलब सारे लोग एक ही टाइप के हो गए। यस, ये मतलब अभी आपने पूछा इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं फंक्शंस भी रखता हूँ। हाँ, मतलब इसमें ये जो लिस्ट वन है इसमें क्या है अभी तक, पुणे 2030। आप बोलोगे सर ये फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है तो इसमें रख सकते हैं क्या, डेफिनेटली रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 20 के बजाय, ये 20 के बजाय आई विल जस्ट पुट फंक्शन। तो फंक्शन का जो आईडी होता है ना, ये फंक्शन को कैसे असाइन करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, और क्या फंक्शन का नाम है, इज प्राइम फंक्शन लेट, या तो फंक्शन वन लेट्स से, सो फंक्शन वन। तो डायरेक्टली सिर्फ उसका नाम लिखो। लेट मी जस्ट शो यू, सिर्फ उसके नाम से आप उसका टाइप देख सकते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन वन। सो इसको मैं प्रिंट करता हूँ बेसिकली, सो दैट यू कैन जस्ट सी दैट इट इज ऑफ टाइप क्लास। तो आप देख सकते हैं क्लास फंक्शन का ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड दैट वी कैन असाइन लाइक दिस। List. So let's discuss about list now. List. So list is one of the data structure. As we know, there are basically four data structures that are very important in data science. So the very first data structure is list. So what is list data structure? First, we'll create the object of list. So let's create L1 is going to be list. L1 is going to be a list, and that we can just create object of list like this. So this is going to be object of list where we are having 10, 20, 30. Let's consider we are having here Pune, so we can have that because list can have heterogeneous elements. Okay, then after that we can have over here 3.14. So kind of elements we can just put into list. We can just put any object into the list. We can put any object into the list. Now, if we just see what is type of L1, what is type of L1, what should it prompted out? Okay, so इसका result क्या आना चाहिए, that we are going to discuss. Then after that, ये जो L1 का internal representation है, that we are going to see how this L1 is been represented. Now my question to you is that what is type of L1? What is type of L1? इसका आंसर क्या आएगा? What is type of L1? लिस्ट, लेकिन प्रॉपरली ये कैसे दिखेगा, इट इज क्लास लिस्ट, इट इज क्लास लिस्ट बिकॉज लिस्ट इज ऑल्सो अ क्लास, बिकॉज लिस्ट इज ऑल्सो क्लास, एंड जो भी वो लिस्ट क्लास है उसका ये ऑब्जेक्ट है L1. So L1 is the basically a reference variable. Okay, so how it looks like, so basically we are going to use some kind of representation way to represent a list. So इसको मैं represent कैसे करता हूँ कि L1 is going to address, or it is going to refer to one object. So let me just represent object. मैंने आपको already बताया कि object I am always going to, yes, represent using oval shape और circle. तो ऐसे मैं object represent करता हूँ. तो L1 is reference variable which refers to this object. Okay, so reference variable and pointer variable इसमें conflict नहीं करना है. तो L1 is going to refer to how many objects? So 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 ऑब्जेक्ट है. अभी यहाँ पे तो हमने काउंट किए, लेकिन अगर आपको चेक करना है थ्रू प्रोग्रामिंग कि L1 में कितने ऑब्जेक्ट है, कैसे चेक करेंगे? विल चेक लाइक लेंथ ऑफ L1. सो ये जो लेंथ है ना, ये आपके स्ट्रिंग का भी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड लिस्ट का भी लेंथ फाइंड आउट किया जाता है. लेकिन लिस्ट में ये लेंथ मतलब क्या फाइंड आउट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज लेट्स कंसीडर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर हैविंग. सो हियर वी आर हैविंग 5 elements. So length of list, that means length of L1 is going to give you here 5. So इसका मतलब यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट चाहिए, 5. So 1, 2, 3, 4,
5. So 5 elements we are having in this particular list variable, list object. Now in this list object we are storing 10, 20, 30, Pune 3.14. So can I say that ये जो 10, 20, 30 है, these are objects of class integer. This is object of class string, that is str, and this is object of class float. तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो व्हाट वी डू, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट आपके बाहर ही डिक्लेयर होते हैं, दैट इज 10 क्रिएट हो गया। देखो पहले 10 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है तो 10 क्रिएट होगा, अगर 10 एग्जिस्ट नहीं है तो देखो आपका जो ये अभी रैम दिख रहा है, वट एवर द स्क्रीन यू आर जस्ट वॉचिंग राइट नाउ, तो उस स्क्रीन पे 10 कहाँ पे नहीं, इसलिए मैंने 10 क्रिएट किया। बाद में 20 भी नहीं है इसलिए मैंने 20 क्रिएट किया। बाद में 30 भी नहीं है इसलिए मैंने 30 क्रिएट किया। पुणे भी नहीं है इसलिए मैंने पुणे क्रिएट किया। सो पुणे स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट। बाद में 3.14 भी नहीं है तो 3.14 क्रिएट किया लाइकवाइज। एंड इसके सिर्फ रेफरेंसेस यहाँ पे स्टोर होते हैं, the references only we store over here. Okay, so that is it. This is just the representation of list. So this is just the representation of a list. Okay, so that I think this is what we have discussed yesterday. Today we are going to discuss list in details. Today we are just going to discuss this list in detail. So what we are going to discuss today about list is, first we have to discuss how to iterate list. How to iterate list. How to iterate list. Then after that, second thing we are going to discuss about is uh, indexing and slicing in list. Indexing and slicing in list. Indexing and slicing in list. I think this topic we already discussed with strings. या आपने string के साथ भी discuss किया है, so इसलिए मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि ये जो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है ना, ये बार बार आने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको पता नहीं है तो आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे आल्सो। After discussing this, I'm just going to tell you what is n dimensional list. N dimensional list, that means 2D list, 3D list, so that we are going to discuss then. And then last we are going to discuss about some functions of list object or list class. So list object में काफी सारे फंक्शंस होते हैं लिस्ट में, कि लिस्ट में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करे, डिलीट कैसे करे, सर्च कैसे करे, काइंड ऑफ थिंग. सो दैट फंक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो विल ट्राई टू डू दिस एंड let me start कि how to iterate list. Why iterating list is important? Because यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में इतने एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है या तो इसके ऊपर कुछ तो आपको ऑपरेशंस करने, इनका सम निकालना, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना, व्हाट एवर यू हैव टू डू, तो उस केस में इस लिस्ट के ऊपर आप इटरेट कैसे करें. तो लेट्स गो अहेड एंड फॉर इटरेशन पर्पस वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप. हाँ हाँ, or the list. So for that purpose I am going to use for loop. Now if we are having this list L1, if we are having this L1 list L1 and we have to iterate onto this list L1, if you are having list L1, so in that case what we can do for every element in list L1, for every element in list L1, that means what is this element is, this is called as iterator. This is called as iterator. Now what it is going to do, first this element 1 is going to refer to very first element of L1. So that means if it is L1, अभी देखते हैं, मैं normally L1 में 10, 20, 30 लेता हूँ. तो ये जो element है ना, for element in L1, मतलब ये L1 है, L1 की element, तो इसमें ELE मतलब एलिमेंट में सबसे पहले यहाँ पे रेफर करेगा ELE. तो yes, I'm just going to print ELE over here. ELE over here. So what is going to happen? ELE is going to hold 10 and 10 is going to be printed. Next iteration, it is going to hold 20 and 20 is going to be printed. Next iteration, it is going to hold 30 and 30 is going to be printed out. So this is the most preferred way to print the list
or elements of a list. Basically you can just do it like this also, print L1, इट इज ऑल्सो देयर, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे कि कुछ अगर आपको ऑपरेशन करना है तो यू कैन नॉट डू, मतलब अगर आपको सम ऑफ ऑल द एलिमेंट चाहिए, अगर आपको इसके अंदर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स करना है तो इन दैट केस यू हैव टू राइट अ लॉजिक इनटू फॉर लूप। तो सिर्फ अगर प्रिंट करना है लिस्ट वन को तो दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड वे। अगर आपको इस एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो यू कैन जस्ट इटरेट लिस्ट यूजिंग फॉर लूप यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। एंड yes, this is how we iterate a list on using for loop। अगर आपको while से करना है तो आप while से भी कर सकते हैं। So let me just tell you how we can do using while। तो while में क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। So while क्या करना पड़ेगा, I is less than length of L1। तो L1 का लेंथ मतलब 1 2 3। So while I is less than L1 आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर print L1, sorry, print L1 of I, print L1 of I। So this is how we can do with while loop, this is how we can do with while loop। Okay, but I think इससे better यही वे है, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे why this is efficient one at the time of discussing about iterators and generators। iterators and generators, this is very important topic in Python, basic Python programming। actually इसका वैसे तो data science में कुछ लेना देना नहीं है, but this is very efficient way for iterations purpose। अगर आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर कुछ रीडिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो फॉर रीडिंग पर्पस, डेटा रीडिंग पर्पस, तो उसमें कैसे होता है कि कभी कभी पूरा टेबल रीड करना एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है डेटा या तो रीड करना है डेटा, तो उस केस में इटरेटर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। and in that case we are going to use for loops for iterations of for iteration over list, for iteration over list। and this is the same mechanism for all kind of other stuff, like अगर आपको टपल पे इटरेट करना है तो टपल पे भी आप ऐसे ही इटरेट कर सकते हो। सो इटरेशन इज नॉट अ बिग डील ओवर हियर, ठीक है। उसके साथ और एक चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, दैट इज इन ऑपरेटर, that is called as membership operator, that is called as membership operator, that is called as membership operator। now what it does, so ये जो operator है ना, ये हमेशा आपको true या तो false आंसर देता है, true या तो false आंसर देता है, true या तो false आंसर देता है। how it works, see, ये जो membership operator है ना, so let's consider मेरे L1 में we are having 10 20 30। so ये तीन एलिमेंट है आपके L1 में। नाउ अभी मुझे चेक करना है कि इस L1 में, इस L1 में बहुत बड़ा लिस्ट है, लेट्स कंसीडर इस L1 में इज देयर 50 इज और नॉट। सो 50 इज मेंबर ऑफ L1, तो कैसे चेक करेंगे, 50 इन L1, 50 इन L1। तो 50 इन L1, अगर ये क्या चेक करेगा कि 50 L1 का मेंबर है क्या, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 50 इज नॉट मेंबर ऑफ L1, सो व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू फॉल्स, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू फॉल्स। अगर मुझे चेक करना है कि 20 इन L1, हाँ, यस, हाँ हाँ, 20 in L1, so here 20 is member of L1, so obviously it is going to return you true। so this is what your in operator is, yeah, that's it। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, तो इन ऑपरेटर आहे। फक्त इथं काय करतो की हा जो इलेमेंट आहे ना, फक्त इथं काय करतो की हा जो इलेमेंट आहे ना, तो प्रत्येक वेळेस नेक्स्ट इलेमेंटला पॉइंट आउट करतो, आणि ज्यावेळेस त्याला इलेमेंट नेक्स्ट इलेमेंट नसतो त्यावेळेस हा काय करतो, फॉल्स रिटर्न करतो। हा फॉर मध्ये फॉल्स आला म्हणजे तो बाहेर येतो लूपच्या। topic is very common topic, that is indexing and slicing। so let me discuss about indexing is। so in indexing, as we have discussed into strings, so दो टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं, मतलब इसमें दो टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं, that is forward indexing and backward indexing। so these both indexings are available with list also। it means what, for example in list 1 we are having elements 10
20, 30, Pune likewise. So in that case, how can I access only this 10? So I can access using L1 of 0. So it means what? This every element is stored at particular indexes. So 0, 1, 2, 3 likewise. So this is called as forward indexes. So these are called as forward indexes. Now, along with forward indexes, we are also having the backward indexes. Backward indexes means what? It is going to start from -1. So -1 is the index for very last element. So -1, -2, -3, -4. So these are called as backward indexes. These are called as backward indexing. So along with your default 0, 1, 2, 3 indexes, we can use minus or negative indexes also into list. So forward index के साथ हम negative index भी use कर सकते हैं. Let me just use these indexes into our Jupyter notebook. So what I will do, I will just print list one now. So आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40. Now, if I just want to print 20, तो 20 के लिए what should be the index? That is 1. अगर मुझे 30 प्रिंट करना है, इंडेक्स इज 2. सो आप देख सकते हैं 30 के लिए इंडेक्स इज 2. नाउ ये जो 30 है इसको मैं रिवर्स इंडेक्सेस भी कर सकता हूँ. तो रिवर्स इंडेक्स मतलब लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सेस पहले एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं. सो ये जो 30 इसको हम लिस्ट वन ऑफ -2 से भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये है -1, ये है -2. तो ये देख सकते हैं लिस्ट वन ऑफ -2 का भी आंसर 30 आया. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ इंटरव्यू आस्क्स यू, अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि हाउ वी कैन गेट लास्ट एलिमेंट ऑफ एनी लिस्ट, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो जनरली हम क्या करते हैं, हमें C++ का या तो जावा के आदत होती है कि अगर लास्ट एलिमेंट है तो हम कैसे एक्सेस करते हैं. वी जस्ट राइट सच काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. सो L1 ऑफ, हम क्या करते हैं लास्ट एलिमेंट मतलब यूजिंग 3 वी ट्राई टू एक्सेस. तो ये 3 मतलब क्या है, लेंथ ऑफ L1 -1. सो दिस इज हाउ वी एड्रेस लास्ट एलिमेंट. सो लेंथ ऑफ L1 क्या है, 4 है. So 4 minus 1, so that is 3. So L1 of 3 is going to give you what? That is Pune. So yes, it is okay that it works. No issues. It works. No issues. But ये इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो. L1 of -1, it is directly going to give you Pune. तो इतना स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है. So yes, obviously this one is expected if you want to address to very last element. तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एड्रेस करना है तो दिस वन इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका कोड ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा सा व्हाट वी कैन से हेल्प करता है. ठीक है, सो L1 ऑफ -1 और नेगेटिव इंडेक्सेस जनरली वी यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ओनली. लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे है कि लास्ट में डायरेक्टली जंप करना है या तो लास्ट से स्टार्ट करना है, तो इन दैट केस वी यूज रिवर्स इंडेक्सेस या तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ओके, so this is how you can just see the very last element of list 1. So that is using index -1. तो यहाँ पे last element है 40. You can just see here 40 is going to be printed out. ठीक है, सो सिर्फ इतना ही है इंडेक्सिंग में. ये दो इंडेक्सिंग छोड़ के बाकी कोई भी इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है आपके लिस्ट में. ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इनटू स्ट्रिंग. Same concept is there into string, and let me tell you is that same concept is also going to be there into numpy arrays. तो यही कॉन्सेप्ट आगे जाके numpy arrays में भी है, तो वहां पे फिर से ये डिस्कस होने वाला है. लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग कि अगर आपने स्ट्रिंग में ये समझ में आया व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो आगे जाके आपको बहुत इजी होता है. एंड लेट मी टेल यू, ये जो इंडेक्सिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, स्लाइसिंग, ये विदाउट स्लाइसिंग आपका मतलब कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता. इतना ये इंपॉर्टेंट है. एवरी प्रोजेक्ट में कहाँ पे ना कहाँ पे तो आपको स्लाइसिंग करना ही पड़ता है. तो इसलिए जब कर रहे उसी टाइम पे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिमाग में, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मुझे आ रहा है अभी ठीक है, ऐसे नहीं. सो इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना है. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज स्लाइसिंग इज फर्स्ट. सो स्लाइसिंग में, for example, we are having list one like this, and here we are having element 10, 20, 30, 40,
50 likewise. Now this is what the list is. Now what is meant by slicing? Slicing is just like your real life concept. What we mean by slicing? Slicing means if you want to just slice out something from your list. So let me just slice out using red color. तो मैं क्या करता हूँ, इस रेड कलर से मैंने ये स्लाइस मुझे निकालना है एज अ, दिस इज गोइंग टू बी योर स्लाइस. तो ये स्लाइस आपको यूज करना है फॉर फॉर समथिंग, फॉर वी कैन से कि कुछ अलग पर्पज के लिए. तो सिर्फ ये जो पूरा लिस्ट है इसमें से अगर आपको पार्ट ऑफ लिस्ट चाहिए तो हाउ वी कैन गेट दैट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग. तो इस ये जो ओरिजिनल लिस्ट है इसमें चेंज नहीं होता. सो ये क्या करता है, जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो ये नए लिस्ट में रिटर्न होता है. तो ये क्या करता है, नए लिस्ट में रिटर्न करता है जो भी आपको स्लाइसिंग में चाहिए. तो स्लाइसिंग में हमने क्या बोला, जो 20 के आगे वाले नंबर्स एंड 50 के पहले वाले नंबर्स. सो ये आपको चाहिए. सो दिस इज व्हाट योर स्लाइसिंग, और इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यू लिस्ट. तो ये आपको न्यू लिस्ट में रिटर्न किया जाता है. ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होता. ओरिजिनल लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 50 पांचों की पांचों एलिमेंट रहेंगे. जब इसका स्लाइसिंग करेंगे तो एक नया लिस्ट रिटर्न किया जाएगा जिसमें सिर्फ 30 एंड 40 होगा. नाउ इन दिस स्लाइसिंग इफ यू जस्ट सी केयरफुली, तो यहाँ पे आपको स्लाइसिंग करने के टाइम पे लोकेशन देके, मतलब इंडेक्स देके स्लाइसिंग देना करना पड़ता है. तो देखो आप इंडेक्स अगर देखोगे, सो दिस इज इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4. अब इसमें से कौन से इंडेक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है? द इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस फॉर यू is, ये कैन आई से दैट दिस इज योर स्टार्ट ऑफ स्लाइसिंग. सो ये आपका स्टार्टिंग है स्लाइसिंग का, एंड दिस इज व्हाट योर एंड ऑफ स्लाइसिंग. दिस इज व्हाट योर एंड ऑफ स्लाइसिंग. तो स्टार्ट में जो भी पहला नंबर आपको चाहिए न्यू लिस्ट में, उसका इंडेक्स. सो दिस इज व्हाट योर स्टार्ट ऑफ स्लाइसिंग. एंड जो एंड ऑफ स्लाइसिंग में बोलता हूँ, वहां पे 3 नहीं 4 होता है. अभी ये आप बोलोगे 4 लिया मतलब सर 50 होगा क्या? नहीं, ये जो 4 होता है दैट इज एक्सक्लूसिव. दिस इज योर एक्सक्लूसिव पार्ट. एंड ये जो 2 है ना, दैट इज योर इंक्लूसिव पार्ट. तो भी इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? देखो ये तो मैंने मैकेनिकली बताया कि हाउ योर स्लाइसिंग लुक्स लाइक. सो स्लाइसिंग में वी कैन जस्ट गेट सम पार्ट ऑफ अ लिस्ट जस्ट बाय मेंशनिंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. तो अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए तो लेट मी जस्ट राइट डाउन द स्लाइसिंग. सो स्लाइसिंग में जो लिस्ट बनेगा उसको मैं ये बोलने वाला. सो ए इज इक्वल टू, हाँ, ए इज इक्वल टू L1 का विच पार्ट? यस, इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 4 तक का. सो L1 का इंडेक्स 2 से लेकर कोलन इंडेक्स 4 तक का पार्ट मुझे चाहिए. अभी यहाँ पे देख सकते हैं 2 के बाद आपको 3 चाहिए. मतलब जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, दैट स्टेप इज 1. तो वो स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट स्टेप इज 1. तो वो स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस 2 इज स्टार्ट इंडेक्स. दिस इज योर स्टार्ट इंडेक्स. ये जो है ना 4, दैट इज योर एंड इंडेक्स. लेकिन ये जो एंड है ना, ये एक्सक्लूसिव होता है. मतलब आपको 40 तक जाना है तो जो इंडेक्स आप यूज करोगे वो नेक्स्ट नंबर का इंडेक्स यूज करोगे फॉर एंडिंग पर्पस. सो दैट इज व्हाई आई मस्ट से दैट इट इज एक्सक्लूसिव. एंड ये जो है, ये आपका स्टेप होता है. मतलब जब आप स्टार्ट से एंड तक जाओगे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैसे करोगे? मतलब ये 2 से 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5. अगर ऐसा होना है तो उस केस में स्टेप 1 होना चाहिए. अगर आपने स्टेप 2 रखा तो 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, ऐसे इंक्रीमेंट होगा. सो दिस इज जस्ट इंक्रीमेंटिंग पैरामीटर. सॉरी, ये स्टार्ट नहीं, ये स्टेप. तो दिस इज व्हाट योर इंक्रीमेंटिंग पैरामीटर, लेट मी कॉल इट एज. फिर सिर्फ आपको बताता है कि आपका इंडेक्स कितने से इंक्रीमेंट होने वाला है एवरी टाइम. नाउ व्हाट आई विल डू, आपके लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ एंड आई विल क्रिएट सम स्लाइसिंग्स ओवर देयर. जैसे यहाँ पे ए स्लाइस बनाया. अभी ए स्लाइस कैसे दिखेगा आप देख सकते हैं. ये जो एरे है, ए इज गोइंग टू बी अ न्यू एरे. सो ए इज गोइंग टू बी न्यू एरे वेयर स्टार्टिंग इंडेक्स जो है 2 से लेकर हम एलिमेंट कैच करेंगे. सो 2 से लेकर मतलब इंडेक्स 2 से लेकर मतलब 30 मैंने लिया. उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट चाहिए, ये आपका स्टेप डिसाइड करता है. 2 के बाद में 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 3 इज गोइंग टू बी. अभी 3 का देखो 3, लेकिन देखो ये 3 जो है ना इससे लेस होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए. सो 3 का इंडेक्स का वैल्यू है 40. 3 के बाद में नेक्स्ट इज 4.
लेकिन 4 इज नॉट लेस देन 4, क्योंकि 4 आपका एक्सक्लूसिव है, सो 4 के पहले ही रुकना है, सो इसका मतलब सिर्फ इतना ही आपका ए लिस्ट आएगा, सिर्फ इतना ही आपका ए लिस्ट आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी डिटेल। व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ पूरा, एंड उसके बाद में आई विल जस्ट क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट्स और लिस्ट ए बी सी डी, एंड आपको मुझे बताना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, लाइकवाइज। So let me just create one list one here. So list one is equal to the elements are 10, 20, 30. Then after that 11.2, 3.14. Then after that Pune and Mumbai. तो इसके जो आंसर्स है, ये आंसर्स आपको पुट करने इनटू चैट बॉक्स। सो जो भी, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए का स्लाइसिंग लिखा है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी कॉल इट एज। So the first question is to find A. So A is equal to, let's consider मैंने यहाँ पे लिखा L1 of, let me call it as like 5 colon 7 colon 1। तो इस A में क्या आएगा, तो आपको क्या करना है कि चैट बॉक्स में ऐसे लिखना है। सो ए इज इक्वल टू, जो भी ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं, अभी क्या आएंगे ए में 5 से लेकर 7 तक, सो 0 1 2 3 4 5, 5 से लेकर 7, सो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, सो इट मीन्स ओनली पुणे एंड मुंबई। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर पुणे कॉमा मुंबई। ओके, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो मुझे पता चलेगा कि एक आंसर आपका क्या है। ठीक है, सो एवरीबडी हैज टू डू दैट। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फर्स्ट। सो ए दिया, बाद में लेट मी कैलकुलेट बी। सो बी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो बी इज इक्वल टू L1 ऑफ 1 से लेकर, लेट मी कॉल इट एज 4 तक, एंड स्टेप इज 2, लेट्स से। ठीक है, देन आफ्टर दैट थर्ड इज C, एंड दैट इज L1 ऑफ 0 से लेकर, let me call it as 6, and the step is, let's consider 3. Then after that fourth is D, and D1 is going to be L1 of uh, uh, 3 से लेकर 5 तक, and the step is 2. Okay, then after that fifth, and that is last one, that is E. तो E कैसे लेंगे, L1 of that is 0 से लेकर 7 तक, and step is 1. So let's calculate this out and just put your answer into chat box.
ओके ओके। सो यस, ऑलमोस्ट सबने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, सो एक चीज ध्यान में रखना, जो भी स्लाइसिंग है, इफ यू गो फॉर स्लाइसिंग, तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी ये जो कॉन्सेप्ट है कोलन कोलन वाला, सो यहाँ पे स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्सेस क्रिएट होने होने वाले, दैट यू हैव टू फोकस ऑन। सो 5 पे आपको स्टार्ट करना है तो 5 तो आएगा ही। 7 के पहले तक आपको रुकना है। सो व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिव। स्टेप इज व्हाट? 1। तो इसका मतलब 5 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 7 को हम जा सकते हैं, इंडेक्स 7 को, लेकिन ये 7 एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए हमें सिर्फ इंडेक्स 5 एंड इंडेक्स 6 ही लेना पड़ेगा। सो इंडेक्स 5 एंड 6 इज 0 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे सिर्फ पुणे एंड मुंबई आंसर आएगा, इसका आंसर सिर्फ पुणे एंड मुंबई आएगा। इन दिस केस इट इज जस्ट गोइंग टू बी फ्रॉम 1। सो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एंड 4 के पहले खत्म होना है, एंड जो स्टेप है वो 2 है, मतलब 1 के बाद में 3 जाना है, 3 के बाद 5 जाएंगे, लेकिन ये जो 5 है ना, ये 4 से आगे निकल रहा है, सो हमें 4 से पहले ही स्टॉप करना है। सो इसका मतलब सिर्फ इंडेक्स 1 एंड 3 आर गोइंग टू बी प्रिंटेड। तो 1 एंड 3 मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ 20 एंड 11.2 इज, सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 20 लिस्ट 20 एंड 11.2। 11.2 is going to be there. ओके, देन आफ्टर दैट सी में 0 पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, 6 के पहले तक आपको स्टॉप होना चाहिए, एंड स्टेप साइज इज 3। सो 0 पे लिया, 0 के बाद आप जाओगे 3, 3 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट, 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 3 इज व्हाट? 6। लेकिन 6 तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी व्हाट? इंडेक्स 0 का वैल्यू है 10 एंड इंडेक्स 3 का वैल्यू है 11.2। दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर दिस सी। डी के लिए क्या होगा? 3 पे स्टार्ट किया हमने, 5 पे स्टॉप किया है, एंड 2 इज द स्टेप। सो ये 3 पे स्टार्ट किया तो 3, लेकिन 5 के पहले स्टॉप होना है, तो ठीक है 3 आ जाएगा। उसके बाद में 3 प्लस 2 इज व्हाट? 5। लेकिन 5 देखो यहाँ पे लिख नहीं सकते, बिकॉज 5 के पहले स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज ये लेस देन 5 होता है, लेस देन 5। तो इसका मतलब सिर्फ 3 होगा, एंड 3 का मतलब सिर्फ 11.2 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड आउट, इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड आउट इनटू डी। देन आफ्टर दैट ई में क्या होगा? 0 से लेकर 7 तक, एंड स्टेप इज 1। सो इसका मतलब 0 के बाद में स्टेप 1 की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। सो स्टेप मतलब ये जो है एंड 6 तक, मतलब कैन आई से दैट ऑल array वी आर गोइंग टू प्रिंटिंग। सो इन दिस केस ऑल array वी आर प्रिंटिंग ओवर हियर। ठीक है, अभी इसमें देर आर सम वेज। यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट एंड एंड स्टेप तीनों लिखे हैं, लेकिन अगर आपका स्टेप 1 है, अगर आपका स्टेप 1 है, तो 1 नहीं लिखा तभी भी चलेगा। मीन्स व्हाट? अगर यहाँ पे 1 है ना, सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस 1, मतलब इफ इफ आई डोंट राइट दिस 1, ये काम करता है, नो इश्यूज। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा, इसका मतलब 1 ही होता है, बिकॉज दैट इज डिफॉल्ट स्टेप। और कहाँ पे 1 है, ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर डिफॉल्ट स्टेप। अभी जो स्टार्टिंग का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर हम स्टार्टिंग नहीं मेंशन करते तो बाय डिफॉल्ट 0 होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको 0 स्टार्ट करना था, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अगर 0 को नहीं लिखा तभी भी चलेगा। so इसका मतलब सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं लिखा है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब क्या? पहले कोलन के पहले वाला पार्ट, कोलन सा पहले वाला पार्ट। एंड मतलब 2 कोलन के बीच वाला, एंड स्टेप मतलब दूसरे कोलन के बाद वाला पार्ट। अभी और एक यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 0 आप नहीं लिखे तभी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 पे होता है। तो ये स्टेप के लिए भी किया, स्टार्ट के लिए भी किया। अभी एंड के लिए बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है? पता है किसी को? अगर पता है तो बता दो, बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है? अगर मैंने एंड नहीं लिखा तो उसका वैल्यू क्या होता है? लास्ट वैल्यू ऑफ लूप, दैट मीन 6, 6 -1। अगर मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया तो ये -1 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब मुंबई प्रिंट नहीं होगा इस केस में। अगर 6 डाला या तो -6 एंड -1 बोथ आर सेम, राइट? तो 6 या तो -1 डाला तो ये मुंबई को प्रिंट नहीं करेगा। सो इट इज ऑलवेज लेंथ ऑफ लिस्ट 1, लेंथ ऑफ लिस्ट 1।
लेंथ ऑफ L1, सो लेंथ ऑफ L1 इज 7. ओके, सो ये जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 7. सो जहां जहां पे 7 लिखा है, सो इफ आई जस्ट रिमूव दैट, इट इज गोइंग टू वर्क, नो इश्यूज. यहाँ पे भी इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क. Okay, so now you can just see that these are your default values. So this is how you can just write the slicing concept in very what we can say optimized way. तो यहाँ पे तो let me just show you कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कोलन कोलन लिखा है. तो अगर यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ये भी कोलन नहीं दिया तभी भी चलता है. बट जस्ट कोलन का इतना कुछ नहीं है. लेकिन ये भी यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हमने, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में ये कॉलम नहीं दिया तभी भी चलता है. ठीक है, लास्ट वाला कॉलम नहीं दिया तभी चलता है. मतलब अगर आपने डिफॉल्ट स्टेप यूज किया है तो ये कॉलम देने की जरूरत नहीं. अगर आप स्टेप नहीं लिख रहे तो ये कॉलम नहीं लिखा तभी भी चलेगा. ठीक है. एंड इस केस में अगर आप पूरा जो लिस्ट है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको स्लाइसिंग करने की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू L1, दैट्स इट. तो ये भी करने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, सो ये बेवजह स्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं है. ई इज इक्वल टू L1 किया तभी भी ये काम करेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट इज. नाउ लेट मी डिस्कस स्लाइसिंग रिलेटेड विथ नेगेटिव इंडाइसेस. ये इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव इंडेक्स के साथ स्लाइसिंग कैसे काम करता है. ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. यस. हाँ. हम्म, 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 हाँ, हाँ. यस, 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 यस. ये हा इट इज गोइंग टू वर्क. किंवा तुम्हाला सांगतो अजून ऑप्टिमिस्टिकली हे कसं काम करेल माहितीये का, ए इज इक्वल टू L1. तुम्हाला 5 पासून स्टार्ट करायचंय, एंड पर्यंत जायचंय आणि स्टेप 1च आहे. म्हणजे इथं दुसरा कोलन द्यायचे पण करणार, फक्त एवढं लिहिलं तरी चालतं. एक कोलन लिहिलं तरी चालतं. हम्म, हम्म. हा, हा, हा. हम्म. द्यावाच लागेल. कारण याच्यामध्ये फक्त जर तुम्ही कोलन काढून टाकला तर हे कसं होईल स्टेटमेंट, L1 ऑफ 6:3 असं होईल. बरोबर, पहिला कोलन जर तुम्ही काढला तर हा काय करेल, 6 ला म्हणेल हा स्टार्ट आहे आणि हा एंड आहे. सो तो प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे पहिला कोलन कंपल्सरीचा असतो. फर्स्ट कोलन इज ऑलवेज कंपल्सरी. हा. पहिला आणि शेवटचा एलिमेंट पाहिजे. सो इन दॅट केस व्हॉट यू कॅन डू, लेट मी जस्ट टेल यू, मी तुम्हाला डायरेक्ट फायनल आन्सर सांगतो. L1 इज इक्वल टू पहिला आणि शेवटचा एलिमेंट पाहिजे. तर बाय डिफॉल्ट पहिल्याला स्टार्ट होतोय आणि एंड तक जातोय. पण फक्त हा जो स्टेप आहे ना, तो मी काय करेल, मी ठेवेल 6. दिस इज व्हॉट स्लाइसिंग. तो हा बाय डिफॉल्ट कुठं स्टार्ट करतो, 0 ला स्टार्ट करतो, नाही लिहिलं तरी. हा बाय डिफॉल्ट एंड कितीला करतो, 7 ला करतो, नाही लिहिलं तर, कारण ही लेंथ ऑफ लिस्ट 1 आहे. आणि स्टेप मी 6 ठेवली, म्हणजे झिरो नंतर तो नेक्स्ट कुठे जाणार, 0+6 म्हणजे 6 ला जाणार. 6 नंतर नेक्स्ट कुठे 13 ला, पण 13 इज नॉट लेस दॅन 7. सो फक्त 0 आणि 6 प्रिंट होईल. 0 आणि 6 म्हणजे पहिला आणि शेवटचा एलिमेंट. नाही, 2 डायमेन्शनल पण होतं, पण लिस्ट मध्ये देर इज नो 2 डायमेन्शनल काइंड ऑफ थिंग. सो हे नंपाय मध्ये आपण करतो 2 डायमेन्शनल मध्ये. हा, हा.
सो इन दैट केस इट यू हैव टू लुक इनटू प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको एग्जैक्टली exactly उसमें से क्या चाहिए। अभी जैसे सर ने बोला कि आपको सिर्फ स्टार्ट एंड एंड नंबर चाहिए, स्टार्ट एंड एंड नंबर, तो उस केस में दिस इज गोइंग टू बी योर स्लाइसिंग। इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, कोई भी लिस्ट ले लो, लेट मी जस्ट मेक इट जनरलाइज वन। तो जनरलाइज में ये कैसे हो जाएगा कि इट इज जस्ट गोइंग टू बी कोलन कोलन, एंड ये जो है ये होगा लेंथ ऑफ जो भी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल L1, सो लेंथ ऑफ L1 माइनस वन, so L1 of this, so this is going to work for any length list, so कितना भी लेंथ का लिस्ट ले लो आप, इसके लिए काम ही करेगा, बिकॉज ये क्या आएगा, लेंथ आएगा, एंड लेंथ माइनस वन दैट इज गोइंग टू बी सिक्स। या या हाँ 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 in that case, yeah, in that case it depends on your problem statement. So let me just give me any problem statement कि आपको कौन से कैसे एलिमेंट चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपको स्लाइसिंग का लॉजिक लिखना पड़ता है। हाँ 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 okay, so ultimately your problem statement is that just select only Nestle products. So yes, so so to select Nestle product, it is not problem of your slicing. स्लाइसिंग सिर्फ आपके इंडेक्सिंग पे काम करता है। ओके, सो ये सिर्फ इंडेक्सिंग के बेस, मतलब मगर अगर आप बोलोगे सर कि मुझे स्टार्टिंग के 100 रिकॉर्ड चाहिए, दिस विल वर्क। अगर आप बोलोगे मुझे लास्ट के 100 एलिमेंट चाहिए, इट विल वर्क। आप बोलोगे मुझे कि जस्ट एवरी मतलब एक एलिमेंट को स्किप करना है, उसके नेक्स्ट वाला एवरी टाइम एलिमेंट चाहिए, वो भी काम करेगा। अगर आप बोलोगे कि मिडल के, या इट वर्क्स ऑन ओनली इंडेक्सिंग। अभी नेस्ले का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन पांडास, सो ये कैसे करना है ये पांडास में हम करेंगे। या हाँ, और नाही मला काल म्हणजे एका लिस्ट वर मध्ये समजा आता तुम्हाला याच्यामध्ये दोन लिस्ट स्लाइसिंग करायचंय, ए पण पाहिजे तुम्हाला, बी पण पाहिजे। हाँ 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 नाही नाही मला कळालं नाही तुमचा क्वेश्चन। म्हणजे हा आता L1 आहे आपल्याकडे, तुम्हाला काय पाहिजे? हा 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 बरोबर, हा बरोबर, हा हा येतं, हा 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 नाही, हा तर त्या केसमध्ये काय करतो आपण आता, मला माहिती आहे की तुम्ही काय करताय की ते नंपाय मध्ये जे स्लाइसिंग वापरतात तिकडे चाललाय तुम्ही। बेसिकली काय होतं की नंपाय मध्ये एन डायमेन्शनल अरे असतो, लिस्ट मध्ये कोणती लिस्ट ही एन डायमेन्शनल नसतेच। आता तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही इथं एन डायमेन्शनल लिस्ट असं का मेन्शन केलंय, तर एन डायमेन्शनल लिस्ट हे व्हर्च्युअली असते, एक्झॅक्टली ती एन डायमेन्शनल कधीच नसते, लिस्ट इज ऑलवेज वन डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट। आता याच्यामध्ये काय होतं की वन डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असल्यामुळे तुम्ही एन डायमेन्शनल किंवा एकापेक्षा जास्त स्लाइसिंग वापरू शकत नाही। पण नंपाय मध्ये जर तुमचा टू डायमेन्शनल नंपाय अरे असेल, तर त्यामध्ये आपण काय करतो की समजा ए इज द नंपाय अरे, तर रोचं स्लाइसिंग वेगळं करा, कॉलमचं स्लाइसिंग वेगळं करा, सो दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नंपाय। लिस्ट मध्ये ते दॅट इज नॉट पॉसिबल। हा 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 नाही काय तुम्हाला आउटपुट, मला मला फक्त हे सांगा की तुम्हाला इनपुट तुमचे लिस्ट वन आहे, आउटपुट तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे? हा हा
हाँ बोला ना सर, बोला. हाँ 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 हाँ. ओके. हाँ हाँ. ओके 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 ओके. Using only one slicing, that is not possible. हाँ बरोबर आहे का तो डाउट? ओके. नाही आहेत सर, इथे दिसत आहेत. ठीक आहे. ओके. नाही नाही बरोबर आहे. जर तो क्वेश्चन असेल तर दॅट इज व्हेरी नाईस क्वेश्चन. हा. तर त्या केसमध्ये समजा आता त्यांनी सांगितलं की हा तुम्हाला पहिला स्लाइस पाहिजे, दुसरा स्लाइस तुम्हाला इथला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल, आणि हे तुम्हाला आउटपुट पाहिजे 10 20 30 3.14 पुणे असं तुम्हाला आउटपुट पाहिजे. सो हा हा सायमल्टेनियस. आता मी काय करेल, याला मी ए म्हणतो, याला मी म्हणतो बी. सो इन दॅट केस व्हॉट यू हॅव टू डू, ए साठी स्लाइसिंग तुम्हाला वेगळं लिहावं लागणार, बी साठी स्लाइसिंग वेगळं लिहावं लागणार. म्हणजे तुम्ही ए असा फाइंड आउट केला, बी असा फाइंड आउट केला. देन आफ्टर दॅट यू हॅव टू कनेक्ट दिस ए अँड बी. तो ए अँड बी कनेक्ट करायचं म्हणजे हा मर्ज, ए प्लस बी करायचं डायरेक्टली, संपलं. दिस इज हाऊ वी कॅन कनेक्ट टू लिस्ट. ओके. सो चांगला होता डाऊट, म्हणजे मला लक्षातच नाही आलं त्यांना हे म्हणायचं. बट येस जर तुमचं जर हे पाचही इलेमेंट एकाच लॉजिक मध्ये बसत असते, पाच इलेमेंट एकाच लॉजिक मध्ये बसत असते, तर आपण एकच स्लाइसिंग केलं असतं. पण ह्याचं लॉजिक वेगळं, ह्याचं लॉजिक वेगळं आहे. सगळे एका लॉजिक मध्ये बसू शकत नाही, एका सिरीज मध्ये नाही बसू शकत. सो याचं वेगळं केलं स्लाइसिंग मी, याचं वेगळं स्लाइसिंग केलं, अँड देन आफ्टर दॅट दोघांना मी कनेक्ट केलं, ए प्लस बी. सो प्लस ऑपरेटरने कनेक्ट होतात दोन लिस्ट. येस 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 येस. ओके. सो लेट मी टेल यू. हा 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 हा. नाही चांगला होता क्वेश्चन. येस येस. So let's discuss about some negative slicing concept. So negative slicing concept. So for example, if you are having a list L1 like this, 10, 20, 30, 40. Now what we have to do, we have to print this list in reverse. So अगर ये list आपको reverse में print करना है, what you can do? It is same like your strings. तो अगर list 1 को आपको reverse में print करना है, what you can do? Yes. Okay. नाही, step is -1 ना सर also. Step is -1. So step -1 असेल तरच तुम्ही रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये जाऊ शकता. Now what is going to happen over here? We are starting from -1, right? Your step is -1. We have to stop before -4 because it is exclusive, right? So -1, -1. Next number is -2. So it is less than before -4, it's okay. Then -2 -1, that is -3. Then -3 -4, next number must be -4, but we have to stop before -4, so it is not going to be there. So ultimately it is just going to print -1, -2 and -3. It is not going to print 10 in that case. Yeah. So yeah, that is what the problem is, and that is why in general what we have to do, अगर आपको default end तक, can I say that this is default end? So जब तक जा सकते हैं तब तक हमें left को जाना है. So in that case, just don't use anything over here. So you can just start with -1, no issues, but end में कुछ भी मत लिखो. This is going to be -1. Yes, yes. अभी ये -1 भी देने की जरूरत नहीं. Why? Because if your step is -1, if your step is -1, your start is by default -1. मतलब ये इंडेक्स से स्टार्ट होता है. अगर स्टेप -1 है तो स्टार्ट यहाँ पे होता है एंड स्टॉप यहाँ पे होता है.
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय डिफॉल्ट जाएगा बिकॉज स्टेप इज -1। सो मुझे ये बताना है कि अगर स्टेप निगेटिव होता है तो आपके डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होंगे। सो पहले मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज क्या बताए थे? डिफॉल्ट वैल्यूज वाज लाइक यहाँ पे जीरो होता है, स्टार्ट में जीरो होता है डिफॉल्ट वैल्यू, एंड में लेंथ ऑफ लिस्ट होता है, एंड स्टेप में डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1। लेकिन अगर स्टेप ने आपने वन -1 किया अगर स्टेप को, इफ यू जस्ट मेक स्टेप एज -1, तो उस केस में आपके स्टार्ट एंड एंड चेंज होते। तो दिस बिकम्स योर स्टार्ट एंड दिस बिकम्स योर एंड। अभी देखो मैं 10 के बाद में लिख रहा हूँ, वाई? बिकॉज 10 भी वहां पे आ जाता है उस केस में। सो अगर आपको रिवर्स में लिखना है पूरा लिस्ट, तो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी लिस्ट 1। डिफॉल्ट स्टार्ट करता हूं मैं, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा। डिफॉल्ट एंड करता हूं मैं, इसका मतलब यहाँ पे एंड होगा, एंड स्टेप इज गोइंग टू बी -1। So this is how we can just print list in reverse. Okay. Now my again next question to is that ये जो list है ना, इसमें से मुझे जो लिस्ट चाहिए, जो भी स्लाइसिंग लिस्ट चाहिए, वो है 30, 20, 10। So this is what I expect. So ये स्लाइसिंग कैसे कर ले from L1? Okay, end is default. Yes, that is true. And what about step? Yes, that is right. So what we'll do what we'll do right over here is, so this is the list one slicing। आपको 30 पे स्टार्ट करना है। 30 मतलब कहाँ पे? -2 पे। अभी यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज किया तभी भी चलेगा, लेकिन आपको -2 पे स्टार्ट करना है। आपको एंड कहाँ पे करना है? देखो ये सारे एलिमेंट्स, मतलब देर इज डिफॉल्ट एंड वी आर गोइंग टू यूज, ये वाला एंड, डिफॉल्ट एंड। तो इसका मतलब एंड में नहीं लिखता। एंड जो स्टेप है वो क्या रहेगा? -2 के बाद में -3, -3 के बाद में -1। सो step is -1। So this is what that slicing is going to be in this case। तो ये आपको ये array मिल जाएगा, ये list मिल जाएगा। Got it? Okay। So yes, yes करू शकतो, yes करू शकतो yes। 2 ला स्टार्ट केलं, yes 2 -1 होणार, 2 -1 म्हणजे 1 होईल, 1 -1 झालं की 0 होणार। तो असंच जात आहे, म्हणजे 2 1 0 म्हणजे 2 हा 2 आहे ना, 2 1 0। सो सेम वेनेच जाणार। येस येस yes। So that is also, but it is not a like a standard one ki, it is just like a confusing concept कि अगर हम index sorry step negative यूज कर रहे हैं, तो I hope कि जो भी आप start and stop यूज कर रहे हैं वो भी नेगेटिव इंडेक्सिंग वाले ही यूज करें। पॉजिटिव काम करते नो इश्यूज, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो आपका कोड रीड करेगा उसके लिए। सो बेटर है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, नेगेटिव स्टेप के लिए नेगेटिव इंडेक्स।